तीन ठग तथा ब्राह्मण। किसी प्रदेश में मित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा योग्य और नियम पूर्वक यज्ञ हवन आदि किया करता था। एक बार माघ के माह में वह पास के गांव में गया। उसने अपने यजमान से कहा, मुझे यज्ञ करने के लिए एक स्वस्थ बकरा चाहिए। यजमान ने उसको एक स्वस्थ बकरा लाकर दे दिया। हष्ट पुष्ट बकरा बड़ा चंचल था, बार बार इधर उधर भागता था, इसलिए ब्राह्मण उसे अपने कंधे पर उठाकर चलने लगा। रास्ते में उसे देखकर तीन ठगों ने उससे बकरा छीनने के लिए एक युक्ति सोची। उनमें से एक ठग सीधा साधा देहाती बनकर उसके पास आया और उसे आश्चर्य से देखता हुआ बोला, अरे अग्निहोत्री जी, आपको यह क्या हो गया? आप जैसा पवित्र आचरण वाला आदमी और यह हाल, भला इस कुत्ते को कंधे पर लादे लादे कहाँ घूम रहे हैं? मित्र शर्मा ने नाराज होकर कहा, लगता है तुम्हें दिखाई कम देता है जो बकरे को कुत्ता कह रहे हो। ठग ने कहा, आप नाराज क्यों होते हैं महाराज, जैसी आपकी इच्छा वैसा कीजिए। थोड़ी दूर जाने पर दूसरा ठग मिला। उसने कहा, अरे विप्र देवता, इस मरे हुए बछड़े को कंधे पर लादे जा रहे हो। ब्राह्मण को फिर गुस्सा आ गया। वह उस ठग को भी अंधा कहकर दो बात सुनाने के बाद आगे बढ़ गया। मित्र शर्मा थोड़ी ही दूर और गया था कि तीसरा ठग सामने से आ गया। वह भी ठिठक कर छी छी करता हुआ बोला, तुम कैसे ब्राह्मण हो महाराज, गधे को कंधे पर उठाए फिर रहे हो। लोग देखकर तुम्हारी हंसी उड़ाए, इसके पहले ही इसे छुटकारा पालो। ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। भला तीन तीन आदमी झूठ कैसे बोल सकते हैं? उसे लगा कि वह सचमुच ही कंधे पर किसी अपवित्र प्राणी को लादे हुए है। इसलिए उसने बकरे को कंधे से उतारकर वहीं छोड़ दिया और नहाने के लिए नदी की ओर चला गया। तीनों ठगों की बन आई। उन्होंने बकरे को ले जाकर मजे से काटा और दावत उड़ाई। यह कथा सुनाकर वृद्ध मंत्री ने कहा, दुर्बलों की संख्या आदि बहुत ज़्यादा हो तो उनका भी विरोध करना उचित नहीं होता। जैसे अनेक चींटियों ने मिलकर एक भारी विस्तर नाग को समाप्त कर दिया। मेघवर ने पूछा, वह कैसे? स्थिरजीवी बताने लगा, एक बाम्बी में अति दर्प नामक भयानक काला नाग रहता था। एक दिन वह बाम्बी के बड़े मार्ग को छोड़कर एक संकरे छेद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। इससे उसका वदन रगड़ खाकर घायल हो गया। उसके घावों पर अनगिनत चींटियां आ चिपटी। दर्द से तड़पते नाग ने कुछ चींटियों को मार डाला और कितनों को ही घायल कर दिया, परंतु चींटियों की संख्या बढ़ती ही गई। अंततः उन्होंने नाग को मार ही डाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक साथ अनेक विरोधी नहीं बनाने चाहिए। थोड़ी देर बाद वृद्ध मंत्री फिर उल्लुओं से निपटने की बात पर आ गया। बोला, मैं तुम्हें अब इन शत्रुओं को नष्ट करने का एक विशेष उपाय बताता हूँ। ऐसा करो, तुम मुझे अपना शत्रु घोषित कर दो, मुझे खूब डांटो फटकारो, फिर मेरे ऊपर खून लपेटकर यहाँ से नीचे फेंक दो, जिससे शत्रु के अनुचरों को विश्वास हो जाए कि तुमने सचमुच मुझे मार कर निकाल दिया है। उसके बाद तुम अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ यह वृक्ष छोड़कर दूर ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाओ। तब मैं शत्रु की शरण में जाकर उन पर विश्वास जमा लूंगा और कुशलता के साथ उनका अपना बन जाऊंगा। वहीं रहता हुआ उनके दुर्ग का सारा भेद जान लेने के बाद मैं मौका देखकर अंत में उन सबका वध तुम्हारे हाथों ही करवा दूंगा। इसके बाद मेघवर्ण से स्थिरजीवी ने बनावटी कलह करना शुरू कर दिया। मेघवर्ण के अनुचर उसे मारने के लिए दौड़े, किंतु मेघवर्ण ने उन्हें रोक दिया। बोला, मैं स्वयं इस राजद्रोही को दंड दूंगा, यह शत्रुओं से मिला हुआ है। कहकर उसने मंत्री पर चोंच से दिखावटी प्रहार किए। इसके बाद मेघवर्ण ने उस पर खून छिड़क कर उसे पेड़ से गिरा दिया। इसके बाद मेघवर्ण पहले से निश्चित योजना के अनुसार अपने परिवार और अनुचरों के साथ पर्वत पर रहने चला गया। मेघवर्ण और स्थिरजीवी के बीच इस कला का पूरा दृश्य उलुकराज अरिमर्दन की दूती कृकालिका ने देखा। उसने जाकर सारी बात उलुकराज को बताई। यह समाचार सुनते ही उलुकराज ने तुरंत कौए के पेड़ पर धावा मारकर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन वहां उसे एक भी कौवा नहीं दिखाई पड़ा। थोड़ी देर में उलुकराज ने कराहने की आवाज़ सुनी। स्थिरजीवी कौए को नीचे घायल पड़ा देखकर वह पास पहुंचा। बोला, तेरी यह दशा किसने की? स्थिरजीवी ने कहा, मैं मेघवर्ण का मंत्री हूँ। मेघवर्ण और उसके साथियों ने ही मेरी यह दुर्गति की है। उल्लू ने पूछा, इसका कारण क्या है? स्थिरजीवी ने कराहते हुए बताया, मेघवर्ण अपनी जाति के मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए अपने दुर्ग पर हमला करना चाहता था।
मैंने उसे हमला करने से रोका। मैं उसे समझा रहा था कि ताकतवर से लड़ना नहीं चाहिए, उसे समझौता करना ही ठीक रहता है। इसी बात पर मेघवर्ण मुझसे नाराज हो गया। वह मुझे आपका पक्षपाती समझने लगा है। अब मैं अब मैं आपकी शरण में हूँ। मैं ठीक होते ही स्वयं आपको साथ लेकर उस दुष्ट घमंडी मेघवर्ण का नाश करवा दूंगा। यह सुनकर अरिमर्दन ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। उसके भी 5 मंत्री थे, रक्ताक्ष, क्रूराक्ष, दीप्ताक्ष, बक्रनाश और प्रकारकन। सबसे पहले रक्ताक्ष ने कहा, इसको क्षमा न करके तत्काल मार डालना चाहिए। जो प्रीति एक बार टूट जाती है वह दोबारा कभी आगे नहीं बढ़ती। अरिमर्दन ने पूछा, वह कैसे? रक्ताक्ष कथा सुनाने लगा।